नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है प्राइम डिबेट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज का मुद्दा, आज का सवाल, आपदा पर सियासत, कितनी मिलेगी राहत। जी हां, बिपरजॉय तूफान तो गुजर गया, लेकिन तूफान ने तबाही के जो निशान पीछे छोड़ दिए हैं, उससे निपटने के लिए, उससे उबरने के लिए प्रशासन, सरकार जुटी हुई है। सीएम अशोक गहलोत तूफान से हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए प्रभावित जिलों के दौरे पर हैं। सीएम ने हवाई सर्वे करके राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि सरकार ने अच्छी तैयारी कर रखी थी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सीएम नुकसान का सर्वे करके अधिकारियों को जल्द से जल्द सहायता देने के निर्देश भी दे रहे हैं। बीजेपी ने उधर कहा है कि सरकार के आपदा प्रबंधन की पोल खुल गई है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बिपरजॉय तूफान ने प्रदेश में छोड़े तबाही के निशान। तूफान प्रभावित जिलों का सीएम गहलोत ने किया हवाई सर्वे। सीएम ने कहा, सरकार ने अच्छी तैयारी कर रखी थी, ज्यादा नहीं हुआ नुकसान। पहले तैयारी कर रखे थे हम लोगों ने, जिससे कि कैसी भी विपदा आए तो लोगों को तकलीफ नहीं हो। ये व्यवस्था हमने पहले ही कर रखी थी। मेरे घर करीब 15-17 हजार लोगों को तुमने पहले शिफ्ट करवा दिया। बीजेपी ने कहा, आपदा ने सरकारी दावों की पोल खोली। राजस्थान सरकार की मुझे लगता है पोपाबाई का राज राजस्थान में है, जहां इनके सरकारी दावों की पोल खुल गई, जहां कहते थे कि हमने सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर रखी है। अगर चुस्त और दुरुस्त व्यवस्थाएं होती तो राजस्थान की जनता को इस प्रकार की तकलीफ नहीं देखनी पड़ती। आपदा पर सियासत, कितनी मिलेगी राहत। तो बिपरजॉय नाम की आपदा तो गुजर गई, लेकिन अब राजनीतिक, सियासी नूरा कुश्ती की इस आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं वो कैसे और कब तक उबर पाएंगे, आज इसी पर चर्चा होगी। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके इनका परिचय आपसे करवाते हैं। नीरज जैन साहब हैं, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी हैं, प्रवक्ता, आपका भी राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत। एसपी मित्तल जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल राजकुमार शर्मा जी मैं आपसे करूंगा। ये एक कुशल सरकार का दायित्व भी होता है, और ये एक तरह से कहें कि उसकी परीक्षा भी होती है। जब आपदा या किसी तरह की मुसीबत होती है तो किस तरह का प्रबंधन करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपेक्षा नहीं होगी, किसी तरह से शाबाशी आप लोग अपेक्षा करें, क्योंकि यह काम अच्छी सरकारों का होता ही है कि एक प्रबंधन अच्छी तरीके से किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब यह आपदा आई उस दौरान, और अब जब यह आपदा गुजर गई है, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास का जब अब दौर चलेगा और चल रहा है, इसमें केंद्र की तरफ से कितनी मदद मिली है, क्या आपको अपेक्षा है? देखिए रविंद्र जी, जब से राजस्थान में आपदा आई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आज वो खुद अपने सारे प्रोग्राम निरस्त करके हवाई दौरा कर रहे हैं जहां जहां पे आपदा आई है। और मुख्यमंत्री ने स्वयं ने दौरे किए हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, 17 एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की 8 टीमें लगातार इस आपदा में जो लोग तकलीफ में हैं, परेशान हैं, उनको लगातार राहत देने का प्रयास कर रही है। और राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी पार्टी है, वो लगातार राजस्थान में आपदा पर भी राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आपदा में तो आप राजनीति मत करिए, आपदा में आप राजस्थान की जनता का साथ दीजिए, राजस्थान की सरकार का दीजिए। राजस्थान की जनता ने आपको 25-25 सांसद दिए। 25 सांसदों की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के प्रधानमंत्री जी को बोले कि राजस्थान में भी आपदा आई है, केवल गुजरात में ये आपदा नहीं आई है, राजस्थान में भी आपदा आई है। आप राजस्थान की जो गहलोत जी की सरकार है उसमें उनका आप साथ दीजिए, ताकि राजस्थान की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। लेकिन ये करने की बजाय वो हमारे जो कुशल नेतृत्व हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे राजस्थान में जो हमारी टीमें लगी हुई है, वो आपको ऐसा राजकुमार जी क्यों लग रहा है कि गुजरात के साथ जो समर्थन दिया वो यहां राजस्थान में नहीं मिल रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्या कारण आपको इसके पीछे लग रहे हैं? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजस्थान में चाहे आपदा है, चाहे महंगाई से राहत देने का प्रयास कांग्रेस की सरकार। महंगाई राहत छोड़िए, आज मुद्दा महंगाई राहत नहीं है। आज बिपरजॉय राहत का मुद्दा है। मैं कह रहा हूं विपरजॉय का जो तांडव
जो ये चल रहा है राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में जो कई जगह चल रहा है, कांग्रेस पार्टी राहत देने का पूरा प्रयास कर रही है। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के अधिकारी लोगों को बचाने का हमेशा प्रयास करते आए थे, आज भी लगातार आप कर रहे हैं। ठोस बात बताइए ना कि क्या आपको सपोर्ट समर्थन नहीं मिला, ठोस कुछ बताइए ना कि कैसे कोई चिट्ठी या कोई फोन किया हो या कुछ ऐसी मांग रखी हो जिसको केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया अभी इस दौरान। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीएस महोदय को आदेश दिए हैं और सीएस महोदय ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि वहां की टीम भी आए, केंद्र की टीम आए और सर्वे करे और जो मुआवजा राजस्थान की पीड़ित जनता को दे सकते हैं वो दिया जाए। कांग्रेस की सरकार भी, कांग्रेस के अधिकारी भी सरकार के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पीड़ितों की संख्या गिन रहे हैं और जो भी मुआवजा आते शिखरों का वो दिया जाएगा। चाहे बिजली के पोल गिर गए हो, खाने के पैकेट पहुंचाने का काम कर रही है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। 17,000 से ऊपर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, लगभग 8,000 कच्चे घरों को नुकसान हुआ है। तो लगातार कांग्रेस की सरकार उनको राहत देने का प्रयास कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल से कहना चाहता हूं, इतने मार्मिक मुद्दे के ऊपर राजनीति करने की बजाय नीरज जैन जी ये बताएं कि बीजेपी क्यों इस पर राजनीति कर रही है। जैसा यहां राजकुमार जी ने सवाल उठाया है, जैसी मदद गुजरात को दी जा रही है उस तरह से राजस्थान को क्यों नहीं समझा जा रहा है। आपदा सिर्फ गुजरात में नहीं आई, राजस्थान में तो उससे बढ़कर यही है। नीरज जैन जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 दिन से इसकी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 25 लोकसभा सांसद की बात कर रहे हैं, 25 के परसेंट अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दौरे पे निकले हुए हैं, राजेंद्र राठौड़ जी, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, सब अपने क्षेत्र में। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं, इनके आपदा प्रबंधन मंत्री कल शाम तक कहां थे? ये इस बात का जवाब देते हैं। ये कह रहे हमने राहत 17,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, 7 लोगों की जाने क्यों गई? कितने भोजन पैकेट अभी तक पहुंचा चुके? मैं अभी अजमेर में हूं, अजमेर इस एपी सेंटर रहा इस पूरे विपर्जय तूफान का, जहां की अदूरदृष्टि काम के कारण से, लापरवाही के कारण से पूरा अजमेर डूबा हुआ है। एक भोजन पैकेट किसी गरीब के घर में पहुंचे हो, मुझे बता दें। राजनीति ये कर रहे हैं, राजनीति की बातें कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार मदद करे। नवीन जी, जनता की मदद करो। अगर आप अजमेर में बैठे हैं तो जनता की मदद करो, खाद के पैकेट पहुंचाओ, आप उनको दूध पहुंचाओ, उनकी मदद करो, राजनीति मत करो। राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी आपको। अजमेर के बाढ़ग्रस्त एरिया में दौरा कर रहे हैं, वहाँ मौजूद है, सांसद मौजूद है, विधायक मौजूद है, पार्षद मौजूद है, काम कर रहे हैं। राजकुमार जी, नीरज जी ने सवाल पूछा कि आपदा राहत मंत्री प्रदेश सरकार के कल शाम तक कहां थे, इसका जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि ये देखिए बहुत ही कल शाम तक मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? कल रात को एकदम से दौरा क्यों स्थगित करना पड़ा? राजकुमार जी जरा बताएं, आपदा राहत मंत्री को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आप देंगे तो उनको संतुष्टि मिलेगी। राजस्थान की पूरी सरकार लगातार इस आपदा के लिए मॉनिटरिंग कर रही है, जो उचित उपाय किए। राजकुमार जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल जो नीरज जी ने पूछा, आपदा राहत मंत्री कल शाम तक कहां थे, इसका आप जरा जवाब दे दीजिए, नीरज जी संतुष्ट हो जाएंगे। पूछ नहीं रहा है, मैं कह रहा हूं जब कोरोना का आया था तब भी राजस्थान के। राजकुमार जी, आप मेरा सवाल सुन रहे हैं, उसको अनसुना मत कीजिए और उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आपदा राहत मंत्री को लेकर जो नीरज जी सवाल कर रहे हैं, कल शाम तक वो कहां थे? उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री पर सवाल उठाया, आप जरा इसका जवाब दीजिए प्लीज प्लीज। तकलीफ के स्थल है, उन पे लगातार दौरे कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आज रात को ही वहीं स्टे करने वाले, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। राजस्थान की जनता को हम परेशान नहीं होने देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारा साथ दे या ना दे, केंद्र की सरकार हमारा साथ दे या ना दे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है सिर्फ मकान डूबे, राजस्थान के उम्मीदों की मैं डूबने नहीं दूंगा। राजस्थान की जनता। राजकुमार जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? राजकुमार जी, सुन रहा हूं। मैंने ये सवाल आपसे पूछा, नीरज जैन जी जो उठा रहे हैं मुद्दा या कहें कि प्रश्न जो उन्होंने खड़ा किया है, आपकी सरकार के, राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन राहत मंत्री कल शाम तक कहां थे? ये सवाल किस मायने में उठा रहे हैं, मैं उसका नीरज जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन उन्होंने बड़ा ज्वलंत सवाल उठाया है, कहां थे वो कल शाम तक? रविंद्र जी, ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि अब वो चाहते हैं कि मंत्री लोगों, अधिकारियों के साथ मीटिंग ना करे, आपदा के लिए अधिकारियों को निर्देश ना दे। वो चाहते हैं कि केवल इस पे राजनीति हो जाए। मैं कह रहा हूं आपदा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार हवाई सर्वे कर रहे हैं। राजस्थान की जो पीड़ित जनता है उसको राहत देने के लगातार अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है, मीटिंग की जा रही है और मुख्यमंत्री स्वयं
आज आपदा स्थल पर ही रुकेंगे और अधिकारियों को लगातार। नीरज जी, आपको जवाब मिल गया। देखिए, राजकुमार जी ने जवाब दे दिया। अब आप इस पे कुछ काउंटर कुछ कहना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी बताइए कि क्या ठीक है, सांसद की जिम्मेदारी है, विधायकों की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों को मदद करें, उनको इसीलिए चुना गया है। केंद्र सरकार की कोई टीम कब तक आ रही है यहां पर जायजा लेने के लिए और यहां देखने के लिए कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई की जा सके? माननीय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कल रात को 9 बजे पहली बार आपदा प्रबंधन के लिए त्वरित गति से मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई। 4 दिन पहले अलर्ट हो गया था, 7 दिन पहले केंद्र सरकार को सूचना भेज दी थी, आपको क्या डिमांड है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो बताएं। इनके न तो आपदा राहत प्रबंधन मंत्री, न इनके सचिव, न चीफ सेक्रेटरी, न मुख्यमंत्री, इन्होंने कहीं भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं ली। केवल मात्र रेड अलर्ट जारी कर दिया, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और मुक्त हो गए सभी चिंताओं से। कल जब भयंकर तूफान, भीषण तूफान के कारण, बरसात के कारण जालौर, सिरोही, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर डूबने लगे, तब जाके इनकी नींद उड़ी, क्योंकि मीडिया ने इनकी नींद जगाई। इनको इसका मतलब ही नहीं था, मीडिया ने जब उसको उड़ा चलाया कि इस प्रकार की स्थिति अजमेर का जेएलएन हॉस्पिटल डूब गया। नीरज जैन जी, जैसे केंद्र मुक्त हो गया कि भाई आप बताइए क्या समस्या, क्या रिक्वायरमेंट है, वैसे ये भी मुक्त हो गए, वैसे ये भी मुक्त हो गए ना। मुझे अब ये बताइए, अब लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी? नीरज जी ये बताएं कि लोगों के लिए, लोगों को अब पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, उनका नुकसान जो हुआ है उसके आकलन करने की जरूरत है। केंद्र की तरफ से कोई टीम आएगी कि नहीं आएगी? अपने विधायकों को पहले अपने क्षेत्र में जाए, जाकर के एसपी मित्तल साहब को लाइए, मैं उनसे सवाल करूंगा। एसपी मित्तल सर, मैं आपसे जानना और समझना चाह रहा हूं कि बिपरजॉय तूफान से निपटने की तैयारी आपके लिहाज से कैसी रही? अब जो पुनर्वास रिहेबिलिटेशन का जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है आकलन नुकसान का होगा, जल्द से जल्द भरपाई कर ली जाएगी, और ये नूरा कुश्ती जो इस वक्त केंद्र और राज्य के बीच में शुरू हो गई है, ये कहां तक जाती हुई दिख रही है? चुनावी साल है ये। आपने सवाल उठाया, बिल्कुल सही है कि ये बिपरजॉय के तूफान के दौरान जो बरसात आई है उसको लेके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही क्या नाम से राजनीति करे। चूंकि राजस्थान में 4 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों पार्टियां दिखाने की कोशिश करेंगी कि हम जनता के नजदीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बरसात हुई है, ये कोई मानसून की बरसात नहीं है। ये बिपरजॉय जो तूफान जो क्या नाम से कच्छ की खाड़ी में आया, उसके दौरान राजस्थान भी इससे प्रभावित हुआ, और मुझे लगता है कि क्या नाम से वो बिपरजॉय तूफान जो है वो जा चुका है और वर्षा का दौर जो है राजस्थान में अब थम चुका है। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस तूफान के थमने के बाद में हवाई सर्वे का दौरा किया और उन्होंने इस बात को कहा कि हम सरकार जो है इसमें मुआवजा देगी जो प्रभावित होंगे। लेकिन इसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। तो अब ये जो फसलों का नुकसान हुआ है उसको लेके कैसे तरह मुआवजा देंगे, कैसे सर्वे होगा, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम सर्वे करवाकर मुआवजा देंगे, उसके साथ ही जो आपदा राहत मंत्री कपिल मेघवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में यह कहा है कि क्या नाम से जो फसल बीमा योजना है उसे और जो आपदा राहत जो मद है उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ भारत सरकार से ये मांग की जा रही है, दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ये घोषणा कर रही है कि हम क्या नाम से मुआवजा देंगे। तो ये दोनों मुझे लगता है कि कंट्राडिक्ट बात है, पर चूंकि चुनाव का माहौल है, ये सब चीजें होनी है, हवाई सर्वे भी होना है, और राजस्थान के जो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो भी क्या नाम से जो जयपुर का निकटवर्ती अजमेर जिला है उसमें क्या नाम से आज दौरा करने आए हैं। और चूंकि अजमेर की स्थिति भी खराब है, भले ही चाहे अजमेर उन 5 जिलों में शामिल नहीं हो जहां क्या नाम से बिपरजॉय का ज्यादा हुआ, लेकिन अजमेर में आना सागर के कारण, आना सागर के अंदर बराव क्षमता के अंदर जिस तरीके से पूरे शहर के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ जो आना सागर के किनारे जो कॉलोनियां बनी हुई है वो पूरी जगमग हो गई है। मित्तल साहब, ये जो सवाल उठाया गया कि जो फसल बीमा योजना है केंद्र की, उससे इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा है उसको अलग किया जाए, उसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि पिछले साल जो पाले से नुकसान पहुंचा था उसकी अभी तक भरपाई नहीं हो पाई है, उसका मुआवजा अभी तक केंद्र का शेयर नहीं मिल पाया, इसलिए यह सवाल खड़ा किया गया है। यह कितना तर्क गले उतरता है? और यह अभी याद आई क्या आपको, मित्तल साहब? हाँ रविंद्र जी, मैंने बिल्कुल आपने पहले वाला भाई सवाल वाजिब उठाया और ये सवाल वाजिब उठाया।
आपको ये बात पहले कहनी चाहिए थी। ये मुद्दा तो बहुत पुराना है। और जो आज क्या नाम से आपदा राहत मंत्री है गोविंद देवकर साहब, उन्होंने खुद ने लिखा है कि 4 अप्रैल को भी क्या नाम से मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा था, उसमें ये सारी बात उठाई गई थी। मैं ये कहता हूं कि ये क्या नाम से जब आफत आपके सर पर आ जाती है तब आपको समस्याओं के समाधान की याद आती है। अच्छा हो कि ये क्या नाम से समस्याएं पहले ही कर ली जाती। राजस्थान में यह ठीक कहा मुख्यमंत्री जी ने कि हमने 17,000 लोगों का रेस्क्यू पहले ही कर दिया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद तो उत्पन्न हो रही है स्थितियां, वो बहुत ही भयावह स्थिति है। लोगों को सबसे पहले क्या नाम से राहत मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से सामने ये बात आया है कि जगह जगह जल जमाव हो गया है, और सबसे बात यह है कि जो शहरी क्षेत्र में उनमें ट्रैफिक जाम हो गया है। निरंजन जी, सवाल मेरा यह है कि 75 साल से इस देश की आजादी के हो चुके हैं संघीय ढांचे की सरकारों में, क्या आज की तारीख में अभी तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए हैं कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कैसे उठाएंगी? वो भी तब जब आपदा आती है और जब आपदा गुजर जाती है। जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, मवेशी बर्बाद हुए हैं, उसका आकलन कैसे होगा, कब तक होगा? इसके अलावा जिन लोगों की फसलों का नुकसान पहुंचा है उसका आकलन कैसे होगा, कब होगा? बेहतर यह नहीं होता कि जिस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भेजा गया, लगातार मीटिंग्स का दौर चला, अब एक बार और मीटिंग होनी चाहिए थी। हवाई सर्वेक्षण में कोई केंद्र सरकार के मंत्री आते, मुख्यमंत्री के साथ में बैठे होते, दोनों मिलकर यहां पर जायजा लेते और ये आकलन करते हैं कि हां इतना नुकसान हुआ है, केंद्र इतना शेयर देगी और राज्य सरकार इतना शेयर देगी। इस तरह की राजनीति बेईमानी नहीं लगती आपको? देखिए रविंद्र जी, जो आपने सवाल उठाया, मैं इस सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर इस सवाल को मैं समझ रहा हूं और मैं बोलूं तो पिछले 75 वर्ष के अंदर चाहे भारत की विधायिका समझ लीजिए, चाहे भारत की कार्यपालिका समझ लीजिए, जब तक इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, और आज इनकी जो मानसिकता है, मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, इनकी ये मानसिकता है कि भारत के अंदर ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि लोगों को पानी में धक्का दे दीजिए और जब वो पानी में धक्का दे देंगे तो परिस्थितियों के अनुरूप वो अपने आप तैरना सीख जाएंगे। जब तक ये मानसिकता परिवर्तित नहीं होगी तब तक इन चीजों की ऐसी ही परिणति होगी। देखिए ऐसा है रविंद्र जी, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं ये कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्राकृतिक आपदा आई इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से पूर्वानुमान था या पूर्वभाषित था ये कि इस तरीके का तूफान आ रहा है और वो गुजरात के तट पर टकराएगा और उससे राजस्थान के ये एरिया प्रभावित होंगे, तो मेरे हिसाब से जितना इसके अंदर व्यवस्थाएं की गई उससे और बेहतरीन व्यवस्थाएं की जा सकती थी। सरकार पूर्व में इसके अंदर और ज्यादा इंतजाम कर सकती थी। और उसके बाद में सबसे ज्यादा विडंबना या सबसे ज्यादा वेदना कब होती है रविंद्र जी, की आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा सी चली गई है कि राजनीतिक जो मतभेद है वो एक राजनीतिक द्वेष का रूप धारण कर रहे हैं। अरे भाई, जब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो राजस्थान के प्रदेश के अभिभावक हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर ये कह रहे हैं कि हमने चीफ सेक्रेटरी ने लेटर लिख दिया है पीएमओ को, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री राहत कोष से कुछ मांग सकते हैं, वहां से सहायता मांग सकते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये जो पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं, पिछले 8-10 वर्षों से अंदर ये जो राजनीति के अंदर एक श्रेय लेने की होड़ जो मची हुई है कि भाई ये चीज हमने कर दी, हमने कोरोना के दौरान भी वो चीज देखी जिससे जनता का जितना ज्यादा राहत दी जा सकती है, जनता को ज्यादा लाभान्वित किया जा सकता है, जनता उतनी लाभान्वित होती नहीं है रविंद्र जी। और अगर मान लीजिए इसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के अगर आपसी कोऑर्डिनेशन से, आपसी तालमेल से अगर ये इस जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पे अगर कार्य करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना इसके अंदर लोग सफर कर रहे हैं, जितना लोग प्रभावित हैं, जितने लोगों के पूरे डंगर मर गए। एक चीज और रविंद्र जी देखिए, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं राजस्थान के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां पे सूचना का भी इतना अभाव था, लोगों को इतना अवेयर करने में भी मेरे हिसाब से इतनी कामयाबी नहीं रही कि भाई इतना बड़ा यहाँ पे भी बवाल होने की संभावना है। तो आप भी अपने मवेशियों को, अपने माली नुकसान को बचाने के लिए इसको कहीं सुरक्षित स्थान पे इसको स्थापित कीजिए या कोई भी आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। लेकिन राजकुमार जी, बिल्कुल सही बात आपने यहां पर कही। जी निरंजन, राजकुमार जी, ये सवाल अब मेरा आपसे ये उठता है, जनता ये नहीं देखती कि केंद्र को चिट्ठी लिखी, किसने लिखी, क्या मांग रखी, वो ग्राउंड पर काम होता हुआ देखेगी। जैसा मैंने कहा सर, अब पानी उतरेगा
उसके बाद महामारी का भी खतरा है, लोगों को फसलों का नुकसान हुआ है, उसके लिए उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अब मानसून की बारिश आएगी तो वो क्या नुकसान पहुंचा सकती है, उससे क्या फायदा होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। मुख्य तौर पर अगर महंगाई राहत शिविर लगाए जा रहे हैं तो आपदा राहत शिविर भी क्या लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और केंद्र मदद करता है नहीं करता है, तो आप अपने दम पर क्या इस काम को आगे बढ़ाएंगे राज्य सरकार? बिल्कुल रविंद्र जी, हमने प्रण ले रखा है, हम राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो आपदा राहत कैंप भी हम लगाएंगे, लेकिन राजस्थान की जनता को हम परेशान नहीं होने देंगे। केंद्र हमारा साथ दे या ना दे, इस आपदा में भी हमने राजस्थान के लगभग 17,000 लोगों को शिफ्ट किया था, और जिन लोगों को तकलीफ आई है, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा हम तय करेंगे, हम लिस्टें बनाएंगे और मुआवजा सबको देंगे, लेकिन राजस्थान की जनता को हम परेशान नहीं होने देंगे। इस बात का राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रण ले रखा है। सरकार दोबारा आए या ना आए, हम सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन राजस्थान की जनता को हम कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। हमने कोरोना में भी परेशान नहीं होने दिया। 2018 में जब अकाल पड़ा था तब भी हमने घरों में गेहूं की बोरियां पड़ती थी, और अशोक गहलोत जी राजस्थान के अभिभावक के रूप में राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं। राजस्थान की जनता भाग्यशाली है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नीरज जैन जी, क्या केंद्र एक माकूल टाइम का इंतजार करेगी कि वो कहे कि माकूल वो वक्त आए जिससे कहीं ना कहीं अपने लिहाज से चीजों को बटोरा जा सके, और उस टाइमिंग के हिसाब से किसी पैकेज की घोषणा होगी, और पता नहीं पैकेज का पैसा कब तक पहुंचेगा कब तक नहीं पहुंचेगा? क्या इस चीज का इंतजार हो रहा है? उम्र गुजर जाती है एक मक्का बनाने में, आपको पल भी नहीं लगा बस्तियां डुबोने में। मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं कि हम राहत देंगे, हम मुआवजा देंगे, हम व्यवस्था करेंगे, हम उनको बचाव करेंगे, सहायता करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 4 दिन पहले अगर आप ये तैयारी कर लेते, लोगों को पहले एस्टिमेट कर लेते, गुजरात में 1700 किलोमीटर हमारी तैयारी पूरी है, आप निश्चिंत रहें, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान की जनता के लिए हमने प्रण किया है, हम राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें, राजस्थान की हम बिल्कुल सेवा करेंगे। देखिए, मैं ये बोले जब एक शब्द नहीं बोला। प्लीज राजकुमार जी, प्लीज एक मिनट बोलिए। नीरज जी, 1700 किलोमीटर में गुजरात का समुद्र है, वहां के मुख्यमंत्री से लेकर वहां के गृह मंत्री तक पिछले 10 दिन से उस विपर्यय तूफान से लड़ने के लिए वहां पर तट पर जमे रहे। एक कैजुअलिटी वहां नहीं हुई, यहाँ 7 कैजुअलिटी हुई, सैकड़ों लोग फंसे रहे, एक भी जगह राहत का कोई एक दाना अन्न का नहीं पहुंचा। और अब ये कह रहा है मुआवजा देंगे बस्तियां डूबने के बाद, तूफान आने के बाद, लोगों के घर टूट जाने के बाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको ये तैयारी अगर ये 4 दिन पहले कर लेते तो इस प्रकार की। नीरज जी, अब उनको कोसने से थोड़ी कुछ होगा। अब ये बताइए ना, अब आपकी केंद्र सरकार, आपके 25 सांसद किस तरह से मदद करेंगे, या इंतजार आप यही कर रहे हैं कि चीजें और बद से बदतर होती रहे? सरकार कंधे पे कंधा मिला करके राजस्थान की सरकार के साथ इस पूरी तूफान से, इस महामारी से, इस बारिश से निपटने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ पर बैठे हुए इस काम को कर रहे हैं, सांसद बैठे, विधायक बैठे, और काम करते हुए जमीन पर दिखना भी चाहिए। नीरज जी और मैं साथ ही साथ राजकुमार जी, आप दोनों से ये गुजारिश करूंगा, काम होता हुआ दिखना चाहिए, इसमें राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ये मार्मिक विषय है और इस संबंध में बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे पास आज समय इतना ही था। राजकुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आपका शुक्रिया, और साथ ही साथ मित्तल साहब और पोद्दार साहब, आप भी हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल प्राइम डिबेट में आज